Assalamu alaikum. Today you will study about second conditional. There are three types of conditional: first, second, and third. And we have completed first conditional. They have two cases, and now today you will see second conditional. Second conditional में भी आप देखोगे तीन cases, but they all are very easy. सेकेंड कंडीशनल में बात की जाती है इमेजिनेशन की, मतलब ऐसी बातें जो पास्ट में आप कर चुके होते हो या कुछ आप ऐसा सोचते हो जो अब आप कर नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मेरे पास पैसे होते या मैं परिंदा होती, इस तरह के सेंटेंसेस जो आप इमेजिन करते हो पर ये चीज़ें हो नहीं सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, इफ़ सब्जेक्ट वर्ड और हैड और पास्ट सिंपल। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अगर स्टेटिव सेंटेंसेस हैं तो आपने वर्ड और हैड को यूज़ करना है। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब आ गया तो आपने पास्ट सिंपल को यूज़ करना है। मीन्स पास्ट सिंपल का जो टेंस है जिसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, और दूसरे क्लॉज में हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद वुड और वी वन। कंडीशनल में आप लोग दो क्लॉजेस देखते हो, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इन दोनों क्लॉजेस के हमें फॉर्मूले याद रखने चाहिए। जो इफ़ वाला क्लॉज है जो डिपेंडेंट करता है, यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं परिंदा होता तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपके पास क्लॉज हो गया डिपेंडेंट की, इसको एक और क्लॉज की नीड है, तो आपने दूसरा क्लॉज आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखेगा। तो दोनों क्लॉज आपको पता होना चाहिए कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो वो उसका फॉर्मूला क्या है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए हम क्या करेंगे। केस वन में देखते हैं कि सबसे पहले आपने इफ़ लिखना है, सब्जेक्ट वर्ड समथिंग, ये पहला क्लॉज हो, और दूसरे क्लॉज में जब आप ट्रांसलेट करोगे तो आपने सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट वुड वी वन। अब वर्ड कब यूज़ करते हैं, हैड कब यूज़ करते हैं और पास्ट सिंपल कब यूज़ करते हैं। स्टेटिव सेंटेंसेस में अगर मैं कहूँ मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं कहूँगी आई एम अ डॉक्टर। तो जो बी के वर्ब हैं यानी इज़ एम आर वाले, अगर आपको ये सेंटेंस देखते हैं तो आपने उसको कंडीशनल सेकंड कंडीशनल में वर यूज़ करना है उसकी जगह। भले आपका सब्जेक्ट ही हो शी हो, आपने वर यूज़ करना है। अमेरिकन यूज़ करते हैं वॉज और वर्ब को भी, लेकिन इन ब्रिटिश आपने सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर्ब यूज़ करना है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। अब अगर ऐसा सेंटेंस है हैज़ हैव वाला, लाइक मुझे बुखार है या मेरे पास पैसे हैं, तो मैं कहूँगी आई हैव फीवर, आई हैड मनी, आई हैव मनी। तो इसको आपने जब कंडीशनल में बनाना है तो उसको हैड कर देना है। और अगर आपके पास सेंटेंस में वर्ब आ जाते हैं कि अगर मैं ये करती, तो यहाँ पे करना एक वर्ब हो गया, तो आप उस सेंटेंस को पास्ट सिंपल में बनाएंगे। लेकिन इसके साथ जो दूसरा क्लॉज होगा वो सारे कंडीशन में यानी सारे केसेस में आपने सब्जेक्ट के बाद वुड और वी वन ही यूज़ करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फर्स्ट हम एग्जाम्पल में समझेंगे बी एज बी कंडीशनल सेंटेंसेस। बी मतलब इज़ एम आर। अगर ऐसा सेंटेंस जो आपको इज़ एम आर के दिखे, लाइक अगर मैं परिंदा होता, अगर मैं कहूँ मैं परिंदा हूँ तो आई एम अ बर्ड, इस तरह की बात करते हैं, तो ना परिंदा हो सकते हैं और ना ही जब आप परिंदा ही नहीं बन सकते तो आप आसमान में भी ऊंचा नहीं उड़ सकते। तो ऐसे कंडीशनल जो आप इमेजिन करते हो कि अगर मैं ये होती, तो यही सेंटेंस इज़ एम आर वाले यहाँ पर किस में चेंज हो जाएंगे, वर्ड में। इफ़ आई वर अ बर्ड, अब जो दूसरा क्लॉज है आसमान में ऊंचा उड़ता, कौन उड़ता, ज़ाहिर मैं ही उड़ती, तो आई वुड, आई सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे, वुड, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। सेकेंड सेंटेंस है अगर मेरा दोस्त, अगर वो मेरा दोस्त होता तो ज़रूर मेरी मदद करता। तो इफ़ ही वर माई फ्रेंड, अगर मैं कहूँ इसे अगर वो मेरा दोस्त है, मैं कहूँगी ही इज़ माई फ्रेंड, तो इज़ एम आर वाले किस में चेंज हो जाएंगे, वर्ड में। अगर वो मेरा दोस्त होता, इफ़ ही वर माई फ्रेंड, तो ज़रूर मेरी मदद करता, तो वो ज़रूर मेरी मदद करता, तो यहाँ पे दूसरा क्लॉज आपने वुड पे ही बनाना है, ही वुड डेफिनेटली हेल्प मी। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती, तो इफ़ यू वर एट माई प्लेस व्हाट वुड यू डू, तो क्या करती है, आपके पास डब्ल्यू सेंटेंस आ गया, डब्ल्यू एच का रूल होता है, डब्ल्यू एच के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, और यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है वुड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वी वन। अगर तुम बादशाह होते तो क्या करते, तो अगर मैं कहूँ तुम बादशाह हो, यू आर अ किंग, तो इज़ एम आर वाले किस में चेंज हो जाएंगे, वर्ड में। तो अगर तुम बादशाह होते, इफ़ यू आर अ किंग व्हाट वुड यू डू। तो सेकंड कंडीशनल के केस वन में आपने सीखा कि अगर इज़ एम आर सेंटेंस है इज़ एम आर वाले, तो आपने उसको चेंज करना है वर्ड में। बाकी बहुत इजी है। सेकंड जो क्लॉज है केस 1, 2, 3 तीनों में आपने वुडी को यूज़ करना है, जो भी चेंजिंग आएगी वो फर्स्ट क्लॉज में आएगी जो अगर वाले सेंटेंस क्लॉज है।
केस 2 में अब जैसे कि स्टेटिव सेंटेंस हमारे पास है कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसे हैं, तो मैं इसके लिए हैज़ हैव पर बात करूँ क्योंकि ये स्टेटिव सेंटेंसेस है। तो ऐसे स्टेटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव यूज़ हो रहा है। आप अगर कंडीशनल में बनाओगे तो ये सेकंड कंडीशनल में आपने हैज़ हैव की जगह यूज़ करना है हैड। बाकी सब कुछ जैसे केस 1 में आपने पढ़ा कि जो सेकेंड क्लॉज है वो हम वुड पे ही बनाएंगे। अगर मेरे पास पैसा होता, इफ़ आई हैड मनी, तो मैं तुम्हें उधार दे देता, आई वुड लैंड यू मनी। सेकेंड क्लॉज, अगर मेरी आवाज़ अच्छी होती, इफ़ आई हैड अ स्वीट वॉइस, आई वुड सिंग अ सॉन्ग। थर्ड सेंटेंस इज़, अगर मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर होता तो मैं वक्त पर पहुंच जाता, इफ़ आई हैड योर फ़ोन नंबर, आई वुड रीच ऑन टाइम। अगर तुम्हारे पर होते तुम कहाँ उड़ते, इफ़ यू हैड विंग्स, वेयर वुड यू फ्लाई। तो आपने क्या सीखा कि अगर हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं जो इमेजिनेशन है, जिसका जो हम कर नहीं सकते ना, और पास में ऐसी चीज़ हो गई जो हम नहीं कर सकते, जो हम केस 3 में देखेंगे, जो वर्ड के थ्रू आपको दिखेगा, तो इसका क्या फॉर्मूला है बस आपने समझना है और याद रखना है कि किसका क्या फॉर्मूला है। सपोज़ केस 3 को देखते हैं हम। केस 3 में अपने सब्जेक्ट के बाद पास्ट सिंपल यूज़ करना है। पास्ट सिंपल का मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, और बाकी सेम फार्मूला है जो सेकेंड कंडीशनल का है। इसको मैंने 3 को अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझ आए कि इज़ एम आर वाले चेंज होते हैं, इफ़ के क्लॉज में चेंजिंग आती है, इज़ एम आर वाले चेंज होंगे वर्ब में, और हैज़ हैव चेंज हो जाएगा हेड में। और अगर आपको अपने सेंटेंस में वर्ब दिख रहा है, जैसे अगर तुम सच बोलते, तो सच बोलना यहाँ पर वर्ब हो गया। एक्टिव एक्शन आपको दिख रहा है क्योंकि बाकी जो वर्ब इज़ एम आर वाले हैं और हैज़ हैव के वहाँ पर स्टेटिव सेंटेंस है और ये है एक्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करना है। और जब पास्ट सिंपल का है तो उसके सारे रूल्स फॉलो करेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो हम वहाँ पर डिड को यूज़ करेंगे। इस सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़, अगर तुम सच बोलते तो वो तुम्हें नहीं डांटता, इफ़ यू स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल के लिए हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू स्पोक द ट्रुथ, तो वो तुम्हें नहीं डांटता। तो देखिए सेकेंड क्लॉज में वुड को यूज़ किया है, नेगेटिव है तो वुड नॉट कर दें, ही वुड नॉट स्कॉल यू। सेकेंड, अगर मैं पढ़ता, तो वह गुजर चुका, अब वो चीज़ हो नहीं सकती, तो ये इमेजिनेशन है। आपने इमेजिन किया कि अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता, इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास। थर्ड कंडीशन में भी आपको इसी तरह के सेंटेंस जो थर्ड केस से मिलते जुलते लगेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो चीज़ें थोड़ी बहुत 50% चांसेस होते हैं कि हम वो कर सकते हैं आगे। सपोज़ अगर मैं पढ़ता तो आपके पास चांसेस होते हैं कि अगर आप आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन थर्ड कंडीशन में इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं। उसके लिए आपको पता चल जाएगा जब आप थर्ड कंडीशनल पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता, इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास। थर्ड सेंटेंसेस, अगर तुम चाहते तो मुझे इस बारे में बता सकते थे, इफ़ यू वांटेड यू कुड टेल मी अबाउट दिस मैटर। तो यहाँ पर सकते था आ गया, तो विड की जगह आप यूज़ करोगे कुड। कुड के बाद भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होता है फर्स्ट फॉर्म ही को यूज़ करते हैं। अगर बारिश हो जाती तो मौसम ठंडा हो जाता, इफ़ इट रेन वेदर वुड बिकम कोल्ड। तो ये आज आपने सेकेंड कंडीशनल के केसेस देखे जिसमें इमेजिनेशन की बात हो रही होती है। केस 1, 2, 3 को अलग अलग करके समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। बस याद रखना है सेम फार्मूला है, और एक साथ भी आप याद रख सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक सब्जेक्ट, वर्ब, हैड, पास्ट सिंपल, और बस वर्ब कहाँ यूज़ करना है।